जारहियत का जवाब अमन से दिया। कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की पहल। भारतीय पायलट अभिनंदन रिहा। पाकिस्तानी हुक्काम ने दुश्मन के पायलट को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया। अभिनंदन को दिल्ली पहुंचा दिया। अभिनंदन भारत का हीरो है या जीरो? भारतीय फौजियों ने अपने विंग कमांडर को सलूट तक नहीं किया, बस आए और लेकर चलते बने। कहां गया भारतीय मीडिया? हमारी कोशिश है, एक खैर सगाली का जेस्चर था। हम पे कोई मजबूरी नहीं थी, हम पे कोई दबाव नहीं था। हम समझते हैं कि इससे एक मैसेज देना था कि हम तो लड़ाई चाहते ही नहीं थे। अभिनंदन को खैर सगाली के तौर पर रिहा किया। ये कोई हमारी मजबूरी नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा, यह पैगाम है, हम लड़ाई नहीं चाहते। जारहियत हुई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। अपने दिफा में किसी भी कार्रवाई का हक रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाजे कर दिया। आर्मी चीफ के मुख्तलिफ ममालिक के फौजी सरबराहान से राब्ते। अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के अस्करी हुक्काम से भी बातचीत। अमरीका, बरतानिया और चीन के सफीरों से गुफ्तगू। इंडिया क्लेम करता है हमें उन्होंने डरा के धमका कर रिलीज करा लिया पायलट को जी। और हम समझते हैं कि हमने एक बड़ा मैग्नानिमस जेस्चर दिखाया है। ये हमेशा ये करते रहे। इनका दिल छोटा है। ये कोई पाकिस्तान के साथ कोई पीस लविंग नहीं है। ये कन्फ्रंटेशन चाहिए उन्हें। अब बहुत अच्छा हुआ कि हमने ये भी दिखा दिया कि कन्फ्रंटेशन करोगे तो जूते खाओगे हमसे। भारतीय पायलट को छोड़ना पाकिस्तान का बड़ापन है। भारत अपना छोटापन दिखा रहा है। साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ की आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। बोले, दुनिया की नजरें पाकिस्तान और भारत पर हैं। भारत ने अब कोई जारहियत की तो जूते पड़ेंगे। पाक फिजाइया भारतीय फिजाइया से बहुत बेहतर है। दहशतगर्दी जो वहां हुई, इससे पाकिस्तान को कोई वास्ता नहीं। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना मेरे ख्याल में ये इस सदी का सबसे झूठ है। हिंदुस्तान का और इजराइल का नेक्सस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के दुश्मन भारत के खिलाफ सियासतदान यकजुबान। पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात सदी का सबसे बड़ा झूठ करार। मुत्तफिका करारदाद मंजूर। रज़ा रब्बानी कहते हैं, भारत और इसराइल का गठजोड़ कायम है। भारत को खित्ते का थानेदार नहीं बनने देंगे। आज भारत तकसीम और पाकिस्तान मुत्तहिद है। वजीर इत्तलात फव्वाद चौधरी का मुश्तरका इजलास से खिताब। पीपल्स पार्टी का भी यकजहती का इजहार। शेरी रहमान बोली, पाकिस्तानी परचम के साथ हम सब खड़े हैं। भारतीय मीडिया पर बयान चला कि हम घुसकर मारेंगे। अभिनंदन घुसा मगर हसन सिद्दीकी ने मार दिया। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की तनकीद पर ऐवान क़हक़हू से गूंज उठा। हिंदुस्तान की रियासत का एक ही सुकून है और वो उनकी फिल्में। ऐसी डायलॉग बाजियां करते हैं उनके मीडिया के लोग। एक फिल्म का डायलॉग है, हम घुस के मारे। तो वो घुसे लेकिन मारा तो फिर हसन सिद्दीकी ने। तो आपका डायलॉग तो आधा ही रह गया। दुनिया भर में पाकिस्तानी इक़दाम का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा, तुर्की और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने अमन की पेशकश को काबिल सताइश करार दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने भी इमरान खान के किरदार की तारीफ की। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए आलमी रहनुमाओं की सालिसी की पेशकश। भारतीय पायलट को रिहा करने के पाकिस्तानी फैसले की दुनिया भर में पजीराई। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से भी खैर मकदम किया। पाकिस्तानी इक़दाम को खूब सराहा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। सोशल मीडिया पर सब यकजुबान। नोबेल पीस प्राइज फॉर इमरान खान टॉप ट्रेंड बन गया। हर कोई वज़ीर आज़म के भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले का मोतरफ। मोदी घर वापस जाओ, भारत में आवाजें उठना शुरू हो गईं। गो बैक मोदी का हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। भारतीयों ने कह डाला, उन्हें नरेंद्र मोदी बतौर वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। भारतीय पायलट को वापस भेजने पर शोबिस फनकार भी खुश। कहते हैं वजीर आजम ने दिल जीत लिए।
हमें अपने मुल्क पर फख्र है। अब पूरी दुनिया को पाकिस्तान की नई सोच का गवाह होना चाहिए। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की शिरकत। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने शिरकत नहीं की। इजलास में सिर्फ पाकिस्तानी ऑफिशियल शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने फैसले की तायीद की, मगर आसिफ अली जरदारी ने मुखालफत। कहा इजलास में जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए था। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी रंग दिखाने लगी। भारत में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वालों को आलमी फोरम पर चुप लग गई। ओआईसी इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने 17 मिनट तक तकरीर की, दहशतगर्दी पर गुफ्तगू की, मगर कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की जुज़वी बहाली। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज शाम 7 बजे कराची से इस्लामाबाद रवाना हो गई। दीगर एयरपोर्ट्स 4 मार्च दोपहर 1 बजे तक बंद रहेंगे। शारजा एयरपोर्ट पर 2 रोज से फंसे दर्जनों पाकिस्तानी मुश्किलात का शिकार। हुक्काम से मदद की दरख्वास्त। भारतीय फिजाइया ने नाअहली तस्लीम कर ली। पाकिस्तानी शाहीनों के जवाब से अफसुर्दा। मगरबी सरहद पर तैनात फिजाइया का सरबराह। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म की आग और भड़का दी। जिला कुपवाड़ा में मजीद 2 कश्मीरी शहीद कर दिए। घर घर तलाशी के नाम पर 681 हुर्रियत रहनुमाओं और कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर का दौरा पाकिस्तान ताखीर का शिकार। आदिल अल जुबैर की इतवार के रोज पाकिस्तान आमद मुतवक्के। कल भारत जाने का इम्कान। भारतीय जेल में शहीद किए जाने वाले शाकिरुल्लाह की मैयत आज पाकिस्तान के हवाले किए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी कैदी को जयपुर जेल में कत्ल किया गया था। मैयत जल्द पाकिस्तान लाई जाए, भाई का मुतालबा। भारत के खिलाफ एक पोजीशन, लेकिन सियासत में ऑपोजिशन के हुकूमत पर भरपूर वार। शाहिद खाकान अब्बासी साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर देर से जारी होने पर बरस पड़े। कहा प्रोडक्शन ऑर्डर साद रफीक का हक है। स्पीकर साहब क्या किसी दबाव का शिकार हैं? इस सूरत हाल में ऐवान चल पाएगा तो यह हुकूमत की गलत फहमी है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज का मजीद 11 रोजा रिमांड मंजूर। नैब का रवैया अच्छा नहीं, खानदान और नौकरों को तंग किया जा रहा है। सिराज दुरानी का शिकवा, मुलजिम को घर की तरह रखा हुआ है। नैब का अदालत में मौक़िफ़। बलूचिस्तान में बदउनवानी का एक और खजाना दरियाफ्त। महकमा खुराक बलूचिस्तान के असिस्टेंट डायरेक्टर शेर जमान करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक निकले। नैब का शेर जमान पर 62 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम। दौरान तफ्तीश 17 बैंक अकाउंट सामने आ गए। कराची बिन कासिम टाउन में 9 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। वुरसा का लाश नेशनल हाईवे पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक मुतासिर। वजीर आला सिंध का बच्ची के कत्ल का नोटिस। तफसीली रिपोर्ट तलब। मर्दान की तहसील तख्त भाई में ससुरालियों का बहू पर बदतरीन तशद्दुद। खौलता हुआ पानी भी डाल दिया। जख्मों की ताब ना लाते हुए 18 साला हमीदा दम अस्पताल में तोड़ गई। पुलिस ने शोहर रुमान और ससुर फजल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। बावन बार सजाए मौत मिली मगर सबूत कोई ना मिला। सखी सरवर दरबार खुदकुश हमला केस में अदम सबूत पर मुलजिम बहराम उर्फ सूफी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। एलपीजी की कीमत में 9 रुपए फी किलो इजाफा। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में एलपीजी की कीमत 130 रुपए फी किलो हो गई। मलका इस्बत की तस्वीर पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। हाथ पर सियाह धब्बा जख्म का है या मलका को लाहक हो गया कोई मुजी मर्ज? तबसरे छिड़ने लगे। कुछ रोज कबल बकिंगम पैलेस से मलका की खराब तबीयत का एलामिया जारी हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस मुलाहिजा कर चुके हैं। अभी आपको बताएं पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को अमन का पैगाम दिया है। पाकिस्तान ने गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा कर दिया है। पाकिस्तानी हुक्काम सख्त सिक्योरिटी में अभिनंदन को लेकर वाघा बॉर्डर पहुंचे।
जहां जरूरी कार्रवाई के बाद अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को रिहा करके आला ज़र्फी की आला मिसाल कायम की।